नमस्कार। बी पोस्टी देख रहे सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज लोकसभा चुनावों की सरगर्मियों के बीच हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता श्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी और भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सर्वजीत वीर हैप्पी जी। नमस्कार। आप दोनों को स्टूडियो में स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। शर्मा जी, पहला एक प्रश्न आपसे मैं करना चाहूँगा कि जहाँ भाजपा ने अपना उम्मीदवार लगभग 15 दिन पहले ही घोषित कर दिया, वहीं कांग्रेस ने कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर कल देर रात ही निर्मल सिंह जी को चुनाव मैदान में उतारा है। इस देरी की क्या मुख्य वजह रही? देखिए राजेश जी, जहाँ तक देरी की बात है, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और देरी जैसी कुछ में बात नहीं है। कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी कई चीज़ों का आकलन करना पड़ता है। और अभी क्योंकि नामांकन में 2 दिन बाकी हैं, तो ऐसी देरी जैसी कोई बात नहीं है। निर्मल सिंह जी को मैदान में उतारा गया, पूरी एकजुटता के साथ। मजबूत व्यक्तित्व के धनी हैं और दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, तो चुनाव लड़ेंगे। तो देरी की तब तो बात होती है किसी कैंडिडेट की कि जब किसी कैंडिडेट का वजूद ना हो, किसी पार्टी का वजूद ना हो। कांग्रेस पार्टी का एक अपना वजूद है हिंदुस्तान के अंदर। कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज तक हिंदुस्तान को चलाया है और जो निर्मल सिंह जी भी खुद एक दिग्गज नेता हैं। पूरा हरियाणा, ये कुरुक्षेत्र की बात नहीं है, पूरा हरियाणा में वो जो है नेता माने जाते हैं। कांग्रेस के हरियाणा के अध्यक्ष रहे हैं, हरियाणा सरकार में 2 बार मंत्री रहे हैं, 4 बार विधायक रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कोई देरी जैसी बात नहीं है। देरी सिर्फ उसी की होती है जिसको ना जानता हो। हैप्पी जी, एक बात मैं आप दोनों से साझी करना चाहूँगा कि पिछली बार जैसा अब की बार अच्छे दिन आएंगे, इस बार हो गया मैं भी चौकीदार, एक अभियान चल रहा है भाजपा का और कांग्रेस ने न्याय का चलाया हुआ है। तो जनता न्याय भी चाहती है और जनता सुरक्षा भी चाहती है। तो ऐसे में आप दोनों के पास कौन कौन से विशेष मुद्दे हैं कि जिनमें हम ये मान के चलेंगे कि जनता आप दोनों से संतुष्ट रहे? कांग्रेस क्या कैसे सेटिस्फाइड कर पाएगी और भाजपा कैसे सेटिस्फाइड करेगी? हाँ जी, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, जैसे आपने अच्छे दिनों की बात चलाई और अब आगे क्या होने वाला है वो आपने बताया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे पहले देश है और देश की समृद्धि है, देश की सुरक्षा है। उनको मद्देनज़र रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना संकल्प पत्र तैयार किया है, उसके ऊपर उनकी जो अपनी योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं तैयार हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता देश के लिए, अपने समाज के लिए, लोगों के लिए काम करता है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की आगामी 2019 के बाद जब सरकार बनेगी दोबारा से, और उसके ऊपर क्या क्या जो योजना तैयार की हैं उसके ऊपर काम करेंगे और देश को समृद्धि, सबसे पहले देश, उसके ऊपर ही काम किया जाएगा। इसी टारगेट को लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। शर्मा जी, आप क्या कहते हैं? देखिए साहब, आपने कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात की। कांग्रेस का घोषणा पत्र 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए हमने इसे जन आवाज़ का नाम दिया और हम निभाएंगे, इस वादे के साथ हम मैदान में उतरे हैं। जहाँ तक घोषणा पत्र की बात है, मेरे भाई ने 2 बातें की हैं। आपने भी जिक्र किया था न्याय और दूसरा जिक्र किया था देश की सुरक्षा का। तो सबसे पहले मैं न्याय के ऊपर बात करता हूँ कि पीछे 2014 के चुनाव के अंदर इस देश की जनता की आंखों पर एक चश्मा चढ़ाया गया 15 लाख रुपए का। ये 15 लाख रुपए आएंगे, काला धन आएगा, देश से पता नहीं क्या क्या होगा। आम आदमी वाली अफवाहें भी शर्मा जी कांग्रेस की फैलाई। एक मिनट मुझे यार, अब सुनो, ये गलत बात। अभी मेरे को बात तो कह लेने दे मेरे भाई। अरे अभी टिक तो जाए यार। 15 लाख वाला कोई भी ऐसा नहीं, तो नहीं सुनो, आप देखो, सुनो, आप बात करने से पहले तो बता दो ना कि बात करें या ना करें भाई। आप अपनी बात रखिए, हैप्पी जी भी अपनी बात, हैप्पी ने अपनी बात, आपने अपनी बात रखी, मैं चुप रहा ना। अब पहले सुन तो ले यार, इतना दर्द किस बात का, इतनी परेशानी, दिक्कत क्यों आप लोगों को? ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बन गया था कि दूसरा बोले तो शुरू हो जाओ, टूट पड़ो अगले के ऊपर। क्या है ये? आपने बात की, मैंने सुनी, अब आप बात करता हूँ, आप सुनिए, उसके बाद बहस कीजिए। जहाँ तक न्याय की बात है, 72,000 रुपये की एक योजना कांग्रेस लेकर के आई है, राहुल गांधी जी लेकर के आए हैं घोषणा पत्र के अंदर। और उसके अंदर एक बात जो आई है कि ये भी कह देते हैं हमारे साथी कि गरीबी, कांग्रेस गरीबी का नारा देती है। जिस वक्त हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 1947 के अंदर, उस वक्त देश की मेरे ख्याल से 90 से 95-96% देश की आबादी जो है गरीबी की लाइन से नीचे थी। आज इस दौरान में
कांग्रेस की नीतियों के कारण, कांग्रेस के जो सकारात्मक पहलुओं की वजह से देश ने तरक्की की है, आर्थिक तरक्की की है। हमारे से भैया, बाद में आजाद हुए आप देश भैया हमारे से बोलने ऊपर जा चुके हैं। आप उसी बात को भैया बार-बार सुनिए, कहना बदवा चाह के रहे हैं कि अगर देखिए, ऐसे बोलना तो फिर मुझे माफ नहीं, करना। अगर नहीं, मैं बीच हैप्पी में जी, नॉनसेंस हैप्पी बात जी, सुनिए, आप चाहते हैं आप कि बोलिए, सारा उसके बाद बोलिए। देश तुमने सारे देश लूट हैप्पी लिया, जी। देश को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। झूठी राजनीति करते हो, बेईमानी करते हो, फ्रेब करते हो, फौजियों के नाम पर झूठे आतंकी हमले करवाते हो, लोगों को बदनाम करते हो, सेना को बदनाम करते हो। कहाँ है 2014 का मैनिफेस्टो आपका? कहाँ है 2014? देश को आप लोगों ने गुलाम बना दिया कई जाति के। यार ये देखो बदमाशी, ये नॉनसेंस है। आज तक आज बाइक अगर आप बात नहीं सुन रहे तो मैं बात नहीं कर रहा। ये क्या बात करने का तरीका है क्या ये? अरे आप बाद में बोलिए। क्यों बात करते हैं आप? कमाल की बात है, ये डिबेट है क्या? कांग्रेस की घोषणा पत्र की ये बात डिबेट है क्या? घोषणा हम अपनी बात करें, आप कमाल है। दर्द होता है पेट में तुम्हारे। हैप्पी जी। 4 साल में, 4.5-5 साल में देश को बर्बाद कर दिया, देश को लूट ले। अरे काहे के भारतीय है, काहे के भारतीय है? सबसे बड़े धोखेबाज तुम हो, सबसे बड़े बेईमान तुम हो। नरेंद्र मोदी खुद सबसे बड़ा बेईमान आदमी है। मैं दूसरे विषय कमाल करते हैं। इनकी यही तरीका है क्या बात करने का? शर्मा जी, आप घोषणा पत्र की मुख्य ये बिंदुओं की करने बात क्यों कर रहे हैं। हैप्पी जी, घोषणा पत्र के मुख्य बिंदुओं की बात आप कर रहे बोलिए, हैं। बाद आप भी में अपनी आपको बात मौका रखिए। मिलेगा, आप बाद में बात कीजिए। कमाल है। नहीं हैप्पी जी आप आप बाद में बोलना, आप पहले आप भी या आप तो किसी आप भी को। बात रखिएगा। इनका यही काम है क्या? बोलने दीजिए एक बार। भाई साहब समय हैप्पी जी, आप किसी का नहीं, मैं तो आपने रखना हैप्पी जी, आप मैं रखूंगा भैया। अपनी बात हैप्पी जी, एक मिनट बोलने दीजिए, इन्हीं बोलने दीजिए। कमाल कांग्रेस की घोषणा- इन लोगों का धंधा बन गया शोर क्योंकि कहने का कुछ है ही नहीं है। बेईमानी ये है, शर्मा चोरी की जी, पार्टी शर्मा जी, है, शर्मा जी, ठगियां करती है। शर्मा जी, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। नहीं, पर- शर्मा जी, भाई अगर शर्मा, एक मिनट, अगर आप शर्मा बोलने जी, नहीं दोगे, शर्मा जी, अगर मैं- आप बोलने नहीं शर्मा दोगे, जी, ये क्या नहीं, ये नहीं, क्या शर्मा- ये क्या प्रो शर्मा ये जी- क्या सर आप पहले से तैयार है नहीं, क्या नहीं, मामला? शर्मा जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र जो है आम जनता को उसके मुख्य बिंदुओं के बारे में वही नहीं बता पता। रहे हैं ना। मैं वही जानना भाई, तो चाह रहा था कल कि ही आप दिक्कत मुख्य हो रही बिंदुओं है। को हैप्पी जी एक बार ये बता दें। ठीक है, क्यों नहीं, इंटरव्यू कर रहे हो? शर्मा जी, यार आप इंटरव्यू नहीं क्यों कर रहे? आप बाद में शर्मा करने का अपना। जी, शर्मा हैप्पी जी, क्यों आप लोगों को बर्दाश्त नहीं होती हैप्पी जी, बात? मेरा आपसे अनुरोध है, इन्हें बात करने दीजिए एक बार। हम कांग्रेस के कमाल है। मुख्य बिंदुओं की बात कर रहे हैं जो जनता के बीच में कांग्रेस यार, पार्टी लेकर अजीब आई है। प्रॉब्लम होगी इस भारतीय जनता पार्टी के जनता लोगों की। आखिर जानना चाहती है कि कांग्रेस के पास ऐसे कौन से मुख्य बिंदु हैं जो कांग्रेस की सरकार आने पर उनके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। कांग्रेस आप भी ने- अपनी बात रखिएगा। कांग्रेस ने सबसे बढ़िया घोषणा की। अब ये जो बात चलती है ना, देखो भले ही अच्छा ये है कि एक आदमी अपनी बात करे, जी दूसरा अपनी करे। जी जी, उसके मैं बाद भी आप यही बहस कह रहा था करें। कि हम अपनी अपनी लेकिन बात नहीं, रखें, अब ये- बजाय आरोप प्रत्यारोप लगाएं। सुनिए ना, अब ये भाई बोल रहे थे। जी जी, हैप्पी जी, एक मिनट, हैप्पी जी, प्लीज। अरे बोलने तुम देते किसको हैप्पी यार? जी, घोषणा पत्र की बात कर रही प्लीज। चिल्लाना तुम लोगों का फैशन बन गया, पेशा बन आराम गया। से, आराम से। अभी हम आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे, हम सिर्फ घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं। मुझे भी तो बताने दीजिए। एक बार पहले वो बता दे, तुम्हारा घोषणा पत्र है कहाँ? पहले काय का घोषणा पत्र है? 2014 का घोषणा पत्र कहाँ है? राम मंदिर कहाँ है? 15 लाख कहाँ है? देश की सुरक्षा कहाँ है? 10 सिर कहाँ है? काला धन कहाँ है? कहाँ है तुम्हारा घोषणा? अरे कहाँ है क्या? 5 साल के शर्मा अंदर जी, शर्मा जी आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। नहीं कहाँ है वो? शर्मा जी ने नहीं, आप हमारा बात नहीं निकलने दे रहे यार। 44 सैनिकों की बलि, 44 सैनिकों की बलि, 44 सैनिकों की बलि आप लोग देते हो राजनीति के लिए। हैप्पी जी, मतलब वापिस आ रहा है कौन से? 44 सैनिकों की बलि लेके, 44 नहीं, अरे भैया 44 सैनिकों की बलि लेके झूठी एयर स्ट्राइक करवा करके। अरे तुम्हारे अपने नेता यार, आलू वालिया कहता है हमने आतंकवादी नहीं मारे। सुषमा स्वराज देश को गुमराह कर रहे हो, फ्रेबी हो तुम लोग, झूठे हो लोग। मक्कार भारतीय जनता पार्टी। आलू वालिया जी खुद कहता है, आलू वालिया जी खुद कहते हैं कि हमने आतंकवादियों को मारने के लिए कार्रवाई की थी। हैप्पी जी, बोल रही है सेना पे विश्वास आपका मंत्री, अरे आपका मंत्री झूठ बोल रहा है, आप उसको पूछो ना। सेना तो कह रही है, अरे सेना ने ये कहा, सेना ने ये नहीं कहा कि हमने नहीं मारे हैं, सेना ने कहा कि हमने कार्रवाई की है। हैप्पी जी, बिल्कुल। शर्मा जी, अरे आप लोग झूठे हो यार। शर्मा जी, ये तो मोदी बताएगा ना, हैप्पी जी, ये मोदी बताएगा, ये हैप्पी मोदी जी, बताएगा। हम फिलहाल कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात कर रहे हैं। मेरा आप दोनों से अनुरोध है कि हम कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात करें। मैं
एक एक करके दोनों से जानना चाह रहा था कि दोनों की जो पार्टियां हैं उसके चुनावी घोषणा पत्र में ऐसे कौन से मुख्य विशेषताएं हैं जिसको आप जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं, ताकि मैं एक एक करके आपसे जान, मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले आप शर्मा जी को बताने दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात भी रखिए। 72,000 रुपये सालाना की योजना जी, 6,000 रुपये पर मंथ जी, जो इस देश के अंदर इस वक्त 20 करोड़ की आबादी है, इस टाइम सबसे गरीब जो जिसकी बात हम रखते हैं, 20 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको इस बात की जरूरत है कि रोजगार की 6,000 रुपये पर महीना या 72,000 रुपये साल। और वो ये नहीं कि हम किसी को विशेष रूप से किसी व्यक्ति, वो जो घर की महिला है जी, उसके अकाउंट में वो पैसे जाएंगे 6,000 रुपये महीना, ताकि वो घर का खर्चा चला सके, घर चला सके अपना, उसको लेकर। इसके अलावा इसके अलावा 22 लाख जो नौकरियां जी पीछे पड़ी हुई हैं, जो आज तक बैकलॉग जो वैकेंसियां भरी नहीं गई हैं, वो 31 मार्च 2020 तक 22 लाख नौकरियां उसको हमने भरने का वादा किया है और हम भरेंगे जी। तीसरी बात, पंचायतों के अंदर 10 लाख नौकरियां जी, कांग्रेस देने जा रही है। अगली बात, मनरेगा जो स्कीम है मनमोहन सिंह जी ने चलाई थी, 100 दिन का रोजगार था, अब हम उसमें 150 दिन का जो है रोजगार उसमें ऐड कर रहे हैं। जीडीपी की दर है और तमाम मुद्दे उसके अंदर हमने जोड़ करके कांग्रेस के घोषणा पत्र में चले हैं। देश का विकास, देश के गरीब की जो है उसको गरीबी लाइन से ऊपर उठाना, जो लोग बचे हैं, जिन लोगों ने आज जीवन यापन के जो संसाधन नहीं जुटा पा रहे हैं, उन लोगों के ऊपर उठाने के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है। और कांग्रेस ये देश जानता है, ये मेरे कहने की बात नहीं, ये आपके कहने की बात नहीं, ये हिंदुस्तान इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने जो कहा है वो करके दिखाया और किया है, करके दिखाया। ये नहीं कि घोषणा कर दी और उसके बाद भूल जाओ उसको। उन जिन कामों को कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने उनके नाम पर वोट भी मांगती है। अगर कांग्रेस ने विकास किया तो कांग्रेस विकास का मुद्दा लेकर के वोट मांगती है। कांग्रेस ने देश में कुछ किया तो उसके नाम पे वोट मांगे हैं। दूसरे दलों की तरह से नहीं, मैं नाम नहीं किसी का लेता, लेकिन दूसरे दलों की तरह से नहीं। फिर वही बात है, मैं भैया नाम नहीं ले रहा आपका, तो वैसे यार क्यों चोर की दाढ़ी में चिंता करते हो? आप मुझे आप तो बताने देना कि मुझे बताने दो ना, आप बोल लेना आप डिटेल दूसरे दलों की तरह से कि कहना कुछ है, करना कुछ है। और मजे की बात है कि 5 साल के बाद जिन मुद्दों को घोषणा पत्र में शामिल करते हो, जिन मुद्दों को लेकर के बड़े बड़े वादे जनता से करते हो, 5 साल के बाद आप उन मुद्दों में से भी एक भी मुद्दा उठा नहीं पाते हो, एक भी मुद्दे की बात नहीं करते हो। और कहते क्या हो कि 3 साल और चाहिए, 3 साल और चाहिए। भैया ये तो बता दीजिए कि 5 साल में क्या पत्थर तोड़ जो 3 साल की शर्मा जी, ये और लोग आप पर भरोसा क्यों करें? शर्मा जी, ये एक मिनट, मैं एक बात और जानना चाहूंगा कि ये मुद्दे, आरोप प्रत्यारोप, इनके अलावा मैं एक बात ये जानना चाहूंगा कि कांग्रेस ने जो प्रत्याशी अब उतारा है, निर्मल सिंह जी को उतारा, जो 8 बार विधानसभा में रह चुके हैं वो, तो मैं जानना चाहूंगा कि 3-4 कुछ ऐसी विशेष बातें उनसे जुड़ी जिनको लेके आप जनता के बीच में जाएंगे कि हमारा उम्मीदवार इस रूप में सशक्त है कि आप उसे वोट दीजिए, वो कौन सी 3-4 मुख्य बातें हैं? मुख्य बात ये जो चुनाव है, ये भी लोकल चुनाव नहीं है, बदकिस्मती देश की ये है कि पार्लियामेंट के चुनाव को हमने लोकल चुनाव बना के रख दिया। पार्लियामेंट का चुनाव कभी भी लोकल चुनाव नहीं हुआ करता। पार्लियामेंट का चुनाव देश के लिए होता है, देश की जनता के लिए होता है, देश की सुरक्षा के लिए होता है, देश की प्रगति के लिए होता है। लेकिन पिछले कुछ समय में ये ट्रेंड चला है कि कैंडिडेट कैसा हो। जहां तक उस पर भी मैं आपको स्पष्ट देता हूँ कि कांग्रेस का जो कैंडिडेट है, मजबूत नेता है, उसने कभी झूठ की राजनीति नहीं की। 1982 में वो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, उसके बाद सरकार में मंत्री रहे हैं। मंत्री रहते हुए उनके कार्यकाल के अंदर ये पूरा हरियाणा जानता है कि उन्होंने कभी झूठ, फरेब, मक्कारी की राजनीति नहीं की है। हरियाणा के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए, हल्के के विकास के लिए। आप उनके जहां वो विधानसभा में जहां से रहे हैं, जहां से मंत्री रहे हैं, वहां की डेवलपमेंट देख लीजिए, वहां के काम देख लीजिए। तो सारा कुछ कांग्रेस के कैंडिडेट के अंदर मजबूत नेता है, दबंग नेता है, काम करना जानते हैं, काम लेना जानते हैं, और हल्के के विकास के लिए पूरा जोर लगा करके काम करेंगे। शर्मा जी, आपके चुनावी घोषणा पत्र की, उम्मीदवार की आपने बड़े अच्छे ढंग से हमें बताया। मैं आप हैप्पी जी आपसे जानना चाहूँगा, जैसे शर्मा जी ने आरोप लगाए कि 2014 में भाजपा ने जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें उन्होंने बड़े ऐसी बातें गिनाई जो भाजपा ने पूरी नहीं की, चाहे 15 लाख देने की बात हो, 10 सर लाने की बात हो, और भी ऐसे कोई आरोप हो।
उनके राम बारे में मंदिर मैं कहाँ चाहूंगा कि आप थोड़ा उसके ऊपर भी स्पष्टीकरण करें। राम मंदिर का है। 2019 का जो चुनावी काला धन घोषणा कहाँ है पत्र आपका? है, 2019 का जो काला घोषणा धन पत्र कहाँ है है उसके आपका? विषय मुख्य बिंदुओं को नोटबंदी पे क्यों वोट नहीं मांगते? जीएसटी पे क्यों नहीं वोट मांगते? नोटबंदी को कहाँ है भैया, कहाँ है आपके, कहाँ है और आपका ये घोषणा दुखती पत्र? दुखती रग नोटबंदी अरे सबसे घोषणा ज्यादा पत्र किसी में की कहाँ है? है? कांग्रेसियों की। भाई कहाँ है, कहाँ है? एक बार सुनो तो तभी तो भारतीय जनता पार्टी अब मेरी बात भी करने तभी दीजिए। तो भारतीय कांग्रेस को छोड़ के जवाब नहीं, जवाब दल उनका के जवाब इस नोटबंदी का प्रश्न दर्द का जवाब दे। जवाब यार, ये तो जवाब ही नहीं है। किसी भी आम जिन्होंने और वो खजाने एकदम से ऑफिस बना दिए ये बिना उसके एक साल में आपका दर्द अरे दर्द तो आपका देश देखेगा, दर्द तो आपका देश देखेगा। कल नहीं बिल्कुल है। दबंग का क्या मतलब है? मतलब आप मजबूत यहाँ करता है, पर काम जाना करेगा, चाहते हैं, मजबूत काम करने के क्या? लिए, कोई काम गुनाह करने के मेरी लिए। बात सुनो, दबंगता मतलब आपके भैया मोदी का दबंग, मोदी आप अपने अरे नरेंद्र मोदी खुद को दबंग कहता है, छाती बताता है नरेंद्र मोदी अरे भैया मेरे कल के साथ दे दिएगा 15 लाख, दे दिएगा 15 लाख, अरे दिएगा 15 लाख, 15 लाख दिएगा। आतंकवादियों के साथ सरकार बनाते हो कश्मीर में नरेंद्र मोदी, अरे शर्म करो यार, शर्म करो यार। नरेंद्र मोदी सरकार बनाता है पीडीपी के साथ, नरेंद्र मोदी सरकार बनाता है गद्दारों के साथ, सबसे बड़ा गद्दार तो खुद नरेंद्र मोदी साबित होता है। अरे भैया कैंडिडेट की बात, मैं नायब सिंह पहला कैंडिडेट कहाँ है? मैं भाजपा उम्मीदवार के बारे में जात बिरादरी पर हैप्पी जी, मैं हैप्पी जी, मैं नायब सैनी के बारे में जानना चाहूंगा। एक शर्मा जी, नायब सिंह सैनी जी के बारे में पूरे हरियाणा में आग लगवा दी और अब उसको लिए बैठे हो। नायब सैनी के बारे में। नायब सैनी जी देखिए, एक सबसे पहले पारिवारिक तौर पे बता दूं कि वो एक आर्मी पर्सन के लड़के हैं, ठीक है। पिताजी सेना में रहे हुए, उसके बाद हमारे मंगोली चट्टान गांव में उन्होंने नारायणगढ़ के अंदर अपनी जमीन शिफ्ट की, परिवार वहां शिफ्ट हुआ। वहां कार्यकर्ता के नाते उन्होंने संघ के साथ जुड़कर काम किया। आदरणीय मनोहर जी के साथ जुड़ने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, युवा मोर्चा से लेके आज ये गुण है क्या? अरे भैया ये गुण है क्या उसके? अरे मैं बता रहा हूं, ये गुण है क्या उसके? बोला अभी अपनी तुम्हारी पार्टी से जुड़ा तभी टिकट दिया होगा ना। अरे काएगा किसका, किसका हमारा किसका? अरे भैया कहाँ का व्यक्तित्व है, कहाँ का व्यक्तित्व? उसका हाथ पकड़ के कहता किसका? ले जाओ निर्मल, आप निर्मल सिंह को ले जाओ, ले जाओ निर्मल सिंह को जहां मर्जी। अरे भैया नायब, अरे भैया मेरे किसको? आपने तो भैया मेरे बहुत कम उम्र में ज्यादा पढ़ लिया, नायब सिंह के बारे में पढ़ लिया, कत्ल के मुकदमे दर्ज बताने हैं लोग, हमें क्या पता इस बात का? नहीं नायब सिंह सैनी को दुनिया जानती है भैया, राजकुमार सैनी को भी दुनिया जानती थी। नायब सैनी, मेरी बात सुनो, उस नायब सैनी को देख के ही हमें फक्र है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे ऐसे कार्यकर्ता है। हैप्पी जी, हैप्पी बारहवां में पता लगा, लेकिन उसके बाद खुद के गांव में जिस गांव में उसको आज तक तो उस गांव में कभी गया नहीं वो, जब उसी गांव में जाता है शर्मा जी, मैं समय की व्यस्तता को देखते हुए हैप्पी जी शर्मा जी, मैं सुनिए शर्मा जी, मैं हैप्पी जी, मैं शर्मा जी समय की व्यस्तता को देखते हुए इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त कर रहे हैं। लोकसभा चुनावों के बीच की चर्चा यूं ही जारी रहेगी, नए चेहरों के साथ, नए मुद्दों के साथ। धन्यवाद।